तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ा वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज कलीसिया संत जोहन मरिया वियानी का त्यौहार मनाती है। पवित्र कलीसिया ने उसको पुरोहितों के लिए नमूना के रूप में, मध्यस्थ के रूप में प्रदान किया है। संत जोहन मरिया वियानी का जीवन लगभग 250 वर्ष पहले फ्रांस में हुआ था और वे फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पुरोहित के रूप में अभिषिक्त हुए थे। और इसके बाद वे एक छोटा सा गांव, फ्रांस के एक दूर स्थिर एक गांव में नियुक्त किए गए थे। वहाँ के लोगों में धार्मिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं थे। और एक छोटा सा गांव है, विश्वासियों की संख्या भी बहुत कम है। ये फादर वहाँ पर अपने पवित्र जीवन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आज लोगों के प्रति प्रेम और लगाव के कारण एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन, एक प्रकार का परिवर्तन, एक प्रकार का आध्यात्मिक क्रांति शुरू किया। उनके प्रेममय जीवन से, उनके समर्पण से, उनके प्रार्थनामय जीवन से धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। और पूरे फ्रांस में अब विश्व में ये प्रख्यात पुरोहित के रूप में उनके जिंदगी के समय में ही वे माने जाते थे। लोग उनके पास पाप स्वीकार करने के लिए आते थे और हर दिन 16 घंटे, लगभग 16 घंटे वे कन्वर्शन के लिए बैठते थे। पाप स्वीकार करने के लिए लोगों की भीड़ आती रहती थी और उनको सबको प्रभु के प्रेम का वे परिचय दिलाते थे, संदेश देते थे। इसलिए हर पुरोहित के लिए एक नमूना है। आज का प्रथम पाठ गणना ग्रंथ से हम पढ़ते हैं। इस पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम जासूसियों को भेजो कनान देश में ढोंग लगाने के लिए, जासूसी करने के लिए। हर गोत्र से 12 गोत्रों से 12 लोग भेजे गए। उनमें वो 40 दिन कनान देश में रह गए थे। इसके बाद आकर रिपोर्ट देते हैं। उनमें से 10 लोगों ने कहा ये आम लोगों के लिए संभव नहीं, वहाँ के लोग थोड़ा मोटा तगड़ा लोग हैं, हम लोग उनके सामने केवल तितियां जैसा है, बहुत छोटा, हम लोग कैसे जाकर उनसे लड़ेंगे। परंतु लोग जाने से इनकार किया और
ऐसा ये लोग सोच रहे, भूल गए कि फरौन के कस्टडी से, मिस्र देश में गुलामी की दशा से लोगों को ईश्वर ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा मुक्त किया था। लोग भूल गए। ये अपने ताकत पर जाकर कनान देश पर कब्जा नहीं करेंगे, परंतु ईश्वर की ताकत पर कर सकते थे, परंतु ऐसी बात उनके मन में नहीं आया। ईश्वर छोटे मोटे लोगों को बड़े लोगों में परिवर्तन करने के लिए लाते हैं, जैसे ये फादर जॉन मरिया वियानी। परंतु ऐसे व्यक्ति को ईश्वर ने अपना साधन बनाया, लोगों में ईश्वरीय क्रांति लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए उन्हें एक नमूना बना दिया। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कनानी स्त्री यीशु के पीछे पड़ी थी और अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए चंगाई की प्रार्थना मांग रही थी, आशीष मांग रही थी, कहते कि एक अबूदूत ग्रस्त है, उनको आप चंगाई दे। पहले यीशु ने इनकार कर दिया, परंतु उनका विश्वास को देखकर यीशु ने कहा, मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा है। बेटी जाओ, तुम्हारी लड़की चंगी हो गई है। ईश्वर पर विश्वास के द्वारा ही हमारे क्रिस्त भक्त जो ईसाई नहीं है और धर्म के लोग हैं, वे लोग प्रभु के पास आते हैं, उनके भक्ति देखकर, उनके विश्वास देखकर यीशु उनके जीवन में महान कार्य करते हैं, आज भी करते हैं। ईश्वर का वरदान किसी विशेष जाति के लिए, विशेष धर्म के लिए नहीं, सब लोगों के लिए जो ईश्वर पर निष्ठा रखते हैं उनको प्राप्त हो जाती है। आइए हम इस विश्वास के साथ आज के इस मिसा बलिदान शुरू करें। हम कमज़ोर लोग हैं, हमारे विश्वास भी कमज़ोर रहते हैं, परंतु ऐसे विश्वास लोगों को ईश्वर परिवर्तित कर सकते हैं। जॉन मरिया वियानी कमज़ोर व्यक्ति था, परंतु वह कमज़ोर व्यक्ति ने लोगों को ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा रखने में, दृढ़ रखने में सहायक बना था। इसी तरह हम भी अपने को शुद्ध करें, पवित्र करें, हमारे जीवन को परिवर्तित करें, दूसरे लोगों का जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। इस विश्वास के साथ आज इस मिसा बलिदान में हम भाग ले, अपने को तैयार करें, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत जोगन मरिया वियानी अपने रेवड़ की देख रेख के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनके आदर्श एवं प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को ख्रिस्त की ओर आकर्षित करें, जिसे हम उनके साथ आनंद महिमा प्राप्त कर सके। हे प्रभु, जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन मिसा बलिदान में जुड़े हैं, उन सबों को, उनके परिवारों को तू आशीष दे।
शांति दे, चंगाई दे, बंधनों से मुक्ति दे। ये हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते अब राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि कहते हैं, जैसे उद्धार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 से 3, 26 से 33 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश मैं इस्राएल को देने जा रहा हूँ, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो। हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठान व्यक्ति को 40 दिन के बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे परान की मरुभूमि का देश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहाँ आपने हमें भेजा था। वहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। यह हरे वहाँ के फल, वहाँ के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहाँ अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेम प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहाँ चले और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उसे जीतने के समर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। जिन लोगों को हमने वहाँ देखा है, वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियाँ समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय यह बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायतें की हैं। जितने लोगों ने नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, उनमें से एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहाँ मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ की है। यफुन्न का पुत्र कालेब और नून का पुत्र योशुआ इसके एकमात्र अपवाद हैं। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन एक बरस गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 बरस तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ,
इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम पापी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। वे शीघ्र ही उसके कार्य भूल गए और उसकी इच्छा की अपेक्षा करने लगे। वे मरुभूमि में अपनी वासनाओं के शिकार बने। उन्होंने उजाड़ प्रदेश में ईश्वर की परीक्षा ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। वहाँ उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हमको भी याद कर। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28 तक। यीशु ने वहाँ से विदा होकर तीरूस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अवधूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु की जय।
मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पे भगवन। अपना ले मेरा तन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पे भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदल कैसे अब अपने शरीर में प्रभु एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पे भगवन। अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपनी महिमा के लिए और अपने हमारे इसके लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। इस सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे संत जॉन मरिया वियानी के आदर में ये बलिदान चढ़ाते हुए तेरे असीम सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। आज विशेष रूप से हम अपने पल्ली पुरोहित और अजगण की परिपालना में लगे हुए सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु, तो इन सब पुरोहितों को आशीष दे, अभिषेक दे, ताकि वे सुसमाचार की सेवा करते हुए सभी लोगों को तेरा अनुग्रह और कृपा प्रदान कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ए पिता, तू संत जोगन मरिया बपतिस्ता के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सबल बनाए। इनके सद उपदेशों से उसको सुशिक्षित करे और उनके प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करता रहे। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग का पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजनों, धर्म गुरुओं, धर्म शिक्षकों, हमारे मृत उपकारियों, इस इलाके से मृत विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाये मने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर ये अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपना पिता बुलाइए। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रह गए और उस दिन की प्रतीक्षा करते रह गए जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर की अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, क्रिस्त का शरीर रक्त का ये सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, ये हमें अनंत जीवन प्रदान करे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार दंड का करना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का पुत्र, संसार के मुक्तिदाता, जो हमारे पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द का दे और मेरी आत्मा चंग हो जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त का तो मैं आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझ सा कोई दूसरा, तुझ सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे,
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्गीय भोजन से पुष्ट होकर हम निवेदन करते हैं कि हम भी संत जॉन मरिया वियानी के पद चिन्हों पर चले, सच्ची भक्ति से तेरी उपासना करें और प्रेम पूर्वक दूसरों की भलाई करने से कभी न चूके। हे प्रभु, जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन मिसा बलिदान में भाग लिए हैं, उन सबों को तेरी कृपा प्राप्त हो, उनके परिवारों में तेरी शांति सुशोभित हो जाए, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके काम धंधों पर आशीष दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से, तुझको है तूने